दोस्तों आज ये फ्लोरिडा अमेरिका में एक वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, वो एक होटल से अपनी वाइफ के साथ बाहर निकल रहे थे। तो वहाँ साइड पे खड़े हुए किसी बंदे ने, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तानी लग रहा है, उनको कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद हारिस रऊफ जो है वो वहाँ से दौड़ते हुए उस बंदे को मारने के लिए लपके। तो वहाँ पे जो 3-4 और लोग साइड पे थे, उन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की कि कोई ऐसी बात ना बढ़े। तो इस तरह से ये वाक़या हुआ है। आपको इस वाक़े का बैकग्राउंड बताते हैं कि जो ज़राए से पता चला है कि असल में हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो खिलाड़ी होते हैं या शोबिज़ के लोग होते हैं, ये ठीक है पब्लिक के लिए ये एंटरटेन करते हैं या कुछ इस तरह, लेकिन उनकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। वो कोई प्रॉपर्टी तो नहीं होते किसी के साथी, या किसी को जवाब दे तो नहीं होते। अब आपको कोई टीम पसंद है, टीम में खिलाड़ी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो अब ये तो नहीं कि अब आप उसके पीछे पड़ जाएं, वो जहाँ पे जा रहे हैं उनको बुरा भला कहें। पहली बात यह कि आपको उतनी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जितनी की टीम में क्वालिटीज़ है। दूसरी, चाहे कि वो कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, लेकिन बहरहाल वो इंसान है और इंसान गलत भी कर सकता है। तो ये जो है ना, ये मार्जिन बहुत कम होता है इस तरह से कि आप मतलब किसी की ज़ाती लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाएं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि वो बंदे ने जो है वो उनको, हारिस रऊफ को, कुछ ऐसे कहा कि भाई आप तो यहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं, टीम को आपने हरवा दिया है और ये इन खातून के साथ आप यहाँ पे मज़े उड़ा रहे हैं, और इस तरह की बातें की। जैसे हारिस रऊफ की तो वो वाइफ थी, अभी आपको पता है कुछ मंथ पहले उनकी उनसे शादी भी हुई है, तो वो उनके साथ आई हुई हैं। तो वो जब हारिस रऊफ आगे बढ़े उनको गालियाँ देते हुए, तो आगे से उस बंदे ने भी मतलब कुछ ऐसे जवाब दिया। जाहिर है फिर जब इस तरह एक एनवायरनमेंट हो जाता है तो लोग फिर गाली का जवाब तो गाली से ही होता है। तो वो बीच में जो 3 लोग पड़े थे, उन्होंने अक्लमंदी की कि उन्होंने छुड़वा दिया, क्योंकि अगर हारिस रऊफ उस बंदे को कहीं मार देते कुछ, या इवन थप्पड़ ही मार देते, तो यहाँ के लाज इस मामले में बहुत सख्त हैं कि आप जुबान का जवाब हाथ से नहीं दे सकते। तो उल्टा इन पे बहुत एक बड़ा केस भी बन जाना था जिसका इनको नुकसान होना था। आपको पता होगा शायद कुछ साल पहले इधर जब इंजमामुल हक पाकिस्तान की टीम में खेलते थे, तो ये टोरंटो में आए थे ये लोग मैच खेलने। तो वहाँ पे एक इंडिया के एक स्पेक्टेटर ने इंजमामुल हक को कुछ कहा था, जिसके बाद इंजमामुल हक बैट लेके उसकी तरफ मारने के लिए दौड़े थे। वो मार तो नहीं उसको सके थे, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसी इंटेंशन थी कि मारने लगे थे। तो फिर इंजमामुल हक पे बहुत एक बड़ा यहाँ पे केस बन गया था, जो कि फिर बहुत गवर्नमेंट लेवल पे इनको जाके सॉल्व करना पड़ा। तो कहने का ये मकसद है दोस्तों कि खेल को खेल की हद तक ही रहना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप मतलब इस तरह से किसी के पीछे पड़ जाएं और उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत करें, खिलाड़ियों को इस तरह से टॉन्ट करें या कुछ कहें। और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जो भी इंसान होता है, ज़रा आपको नहीं पता वो पर्सनल लाइफ में उसका मूड कैसा है, वो उस वक्त खुशी में है, गम में है, वो सैड है, या वो वैसे ही वो इतना कोई फ्रेंडली पर्सनैलिटी नहीं है। तो अगर आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है, आप खामखा उसको अप्रोच करें, उसको कहें जी तस्वीर दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, वो आगे से बंदा रैश पेश आए तो फिर कहेंगे जी ऐसे कर दिया। मैंने कई ऐसे खिलाड़ियों को करीब से देखा है, चूँकि ज़ाहिर आपको टीवी पे या इस तरह तो बड़े बात करते या नज़र आएंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजर्व किस्म के, और कई तो बहुत ही बदतमीज़ होते हैं। ये जो शोएब अख्तर टाइप के लोग हैं या ये जो शाहिद अफरीदी टाइप के लोग हैं, आप इनकी बदतमीज़ी का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये कितने बदतमीज़ लोग हैं। मतलब इनसे बात आम लाइफ में कोई करे तो ये बंदे कुछ का कुछ आगे से कर देते हैं। तो बात यह कि आप भी इनसे डिस्टेंस रखें। ज़रूरी नहीं कि इनको ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाए, बस ठीक है उन्होंने गेम करनी है, आपको गेम पसंद है, आप देखो खेल रहे हैं अच्छा तो वेल डन, उनको अप्रिशिएट करें। और अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो बात है बहरहाल दोस्तों, ये आज एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। होप करते हैं कि लोगों को भी कुछ समझ का मुजाहरा करना चाहिए।